यहाँ पर साधु संतों से मेरी बात हो रही थी। उनका ये कहना है कि देखिए, ये जो दावा सतीश चंद्र मिश्रा की ओर से, बीएसपी की ओर से किया जा रहा है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर यहीं बनाएंगे, इतने सालों तक आप कहाँ थे, कहाँ गायब थे? यहाँ के साधु संत ही पूछ रहे हैं आपसे। अचानक से रामलला की याद बीएसपी को कब से आने लगी? नहीं, देखिए, आपके पैनल में राजू मोहनदास जी हैं, खड़े, पूछ लीजिए उनसे कि राम जन्मभूमि का जब फैसला आया तो मैं कार सेवापुरम में था कि नहीं था, हमने डिबेट किया था कि नहीं किया था, हमने स्वागत किया था कि नहीं किया था। अब ये देखिए, ये जो भगवान राम की मंदिर बन रही है, ये बीजेपी झूठ का श्रेय लेना चाहती है। वो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फैसला किया था और ये कहा था कि न हिंदू पक्ष के पास कोई सबूत है, न मुसलमान पक्ष के पास सबूत है। मैं 142 धारा के अंतर्गत ये फैसला सुना रहा हूँ, इतने एकड़ जमीन रामलला के लिए, इतने मस्जिद के लिए। हमने वहां पर अयोध्या में खड़े होके राजू मोहनदास जी खड़े, पूछिए उनसे कि मैंने समर्थन किया था कि नहीं किया था, हमने हिंदू मुस्लिम एकता का नारा दिया था कि नहीं दिया था। अब जब सवाल इस बात का है कि बीजेपी झूठ का अपने नाम पे लेना चाहती है इसका श्रेय, तो ये गलत है। राम सबके हैं, सब लोग इस पे आस्था व्यक्त कर सकते हैं। राम के लिए कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजूदास जी से इसका जवाब ले लीजिए। एमएस खान जी कह रहे हैं कि जब यहाँ पर राम मंदिर पर चर्चा चल रही थी पिछले साल, तो वो यहाँ पर थे और राम मंदिर निर्माण का पुरजोर वकालत उनकी ओर से किया गया था। वो कह रहे हैं कि बीजेपी झूठ का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। मैं साधुवाद दूंगा एमएस खान जी को। वो लगातार अयोध्या में जुटे हुए थे और हमारे साथ लगातार डिबेट में, सभी डिबेट में वो बने हुए थे। लेकिन मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा और एक और प्रवक्ता बैठे, उनसे भी सवाल पूछना चाहूंगा। सपा से कि बीजेपी? नहीं, अनुराग भदौरिया जी से सवाल पूछना चाहूंगा। पहले तो एमएस खान जी से सवाल है। एमएस खान जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी जब सरकार थी, शासन सत्ता थी, तब हम लोग जब कह रहे थे कि अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर बने, तब आपके जो कुछ लोग तथाकथित लोग थे वो कहते थे कि यहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स बन जाए, यहाँ हॉस्पिटल बन जाए, यहाँ अनाथालय बन जाए, मिले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये भाषा आपका हुआ करता था। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। और कहा करते थे कि यहाँ दूध चढ़ाने, क्या मतलब, ये दूध गरीबों में बांट दिया जाए, ये दूधाभ से क्या। तो आज कैसे एमएस खान जी, इतना परिवर्तन आप में कैसे आ गया? क्या आपको डर लगने लग गई कि हिंदुत्व के सहारे आपका काम चलेगा? नंबर एक। नंबर दो, यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भदौरिया जी बैठे हैं। भदौरिया जी, आपसे मेरा सवाल है, आप मेरे साथ यही सरजुग तट पे, जहाँ पे चित्रा त्रिपाठी जी भी दंगल चल रहा है, इसी जगह पे आप मौजूद थे। आप कहा करते थे डंके की चोट पर वहां पर मस्जिद बनेगी और हम लोग इस चीज का हम विरोध किया करते थे कि आप बाबर का नाम नहीं लेंगे। बाबर एक विदेशी आक्रमणकारी, और आप नाम ले रहे हो बाबरी मस्जिद का। आपने निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई और आज आप कह रहे हो कि मंदिर के मैं सपोर्टर था, मंदिर का मैं सहयोग कर रहा हूँ। दोनों ही विपक्षी पार्टियों के लिए सवाल है। एमएस खान जी, पहले आपके पास आते हुए जल्दी से जवाब दीजिए आप। देखिए राजू मोहनदास जी, देखिए, सवाल इस बात का नहीं है। जिस वक्त राम मंदिर नहीं बना था उस वक्त सारे लोग राम का हम कसम खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। कोई मंदिर नहीं बना रहा था ना। आपने भी कोई मंदिर नहीं बनाया ना, भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर बनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया ना। तो जब बन गई मंदिर का ऑर्डर आ गया तो सब लोगों ने स्वागत कर दिया, तो पुरानी बातें खत्म हो जाती हैं। फिर उसके लिए सब लोग एक हो जाते हैं, एक हो गए सब लोग मिलकर कहने लगे राम मंदिर बन जाना चाहिए, मस्जिद बन जाना चाहिए। फिर सवाल पुरानी बातों को उठाने का क्या मतलब है? पुरानी बात उठाएंगे तो बहुत सी चीजें आएंगे। आडवाणी जी कहाँ चले गए, वो कह रहे हैं कि पुरानी बातों को क्यों उठा रहे हैं आप? पुरानी बातों की शुरुआत आपने ही की थी। ठीक है, मैं लौटूंगी एक ब्रेक के लिए। करपात्री महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से। नहीं, देखिए एमएस खान जी, पुरानी बातों की इसलिए हम याद करेंगे क्योंकि आपने कोई सहयोग नहीं किया। जब मुझको आपकी जरूरत थी तब आपने तो कभी नहीं सहयोग किया। तब अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चल रही थी, आपने एक भी शब्द नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी ने गलत किया। और जब जम्मू कश्मीर से कश्मीरी ब्राह्मण मारे जा रहे थे, भगाए जा रहे थे, तब भी आपके सदन में सांसद मौजूद थे।